भैया एक और विकास पानी में बह गया। यह उत्तर प्रदेश का विकास है, बहता रहता है। आइए मैं दिखाता हूँ भैया, यह है चक डैम जो नाले पर बनाया गया मात्र 6-7 साल पहले ही, जो इस तरीके से पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में और पूरी तरीके से यह भ्रष्ट हो चुका है। यह है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा, यह है ठेकेदार के भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा, यह है इंजीनियर के भ्रष्टाचारी के भेंट चढ़ा। अच्छा मित्रों, देख लीजिए, पहले एक बार आप देखिए किस तरीके से इस पे भ्रष्टाचार हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं, एक एक पत्थर और एक एक इसमें सीमेंट का प्रयोग किया ही नहीं गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरीके से इस पे भ्रष्टाचार हुआ है, वास्तव में मैंने कितने आपको दिखाए, कितने आपको दिखाऊं और कितने गिनूं। यह उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिला, कौन सा गांव पड़ेगा बाबा? बरसैता भसूंदर खुर्द के नाले पर बनाया गया यह चक डैम, जो मेजा तहसील के अंदर आता है, जिसपे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि मात्र 6-7 साल में ही इस तरीके से यह पानी में गिर गया, पानी में बह गया। वास्तव में आप बताइए मित्रों, देखिए किस तरीके से इस पे पानी निकल रहा है। वास्तव में जब इस समय बन रहा था तो किसानों के अंदर एक उम्मीद जगी थी, एक लालसा जगी थी, एक कि यह बन रहा है चक डैम, इससे जलस्तर भी ऊपर होगा और सिंचाई भी होगी। पूरा एक बार आप देख लीजिए, इधर से देखिए, बच्चे हैं इधर, कुछ जो है आप लोगों ने नहाया है इसमें? अच्छा, नहाते थे। अच्छा, वास्तव में बच्चे भी बहुत खुश थे जब यह चक डैम बन रहा था। गांव में एक तरीके से कहा जाए तो यह सिंचाई के काम में भी आता था और स्विमिंग पूल के काम में भी आता था। बच्चे यहाँ नहाते थे और अपने आप को खुशी जाहिर करते थे कि यह बहुत अच्छा हुआ कि हमारे गांव में चक डैम बना। जलस्तर भी ऊपरी भाग में बना रहता था। इस तरीके से देखिए, पूरी तरीके से यह पानी में बह गया है। मित्रों देख लीजिए, वास्तव में मैं कितना कहूं। और मित्रों ध्यान से सुनिए, आप भी बताइए, क्या ऐसे कामों पर इंजीनियरों की रेलाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठेकेदार की रेलाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यह चक डैम बनाने के बाद मैं उन इंजीनियरों से पूछना चाहता हूं, उन ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं, उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं मैं सेवा भाव रखता हूं, लोगों के काम में आता हूं, तो वह इंजीनियर क्या कभी वापस आए? 1 करोड़ की लागत ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे चक डैम पर खर्चा कर दिया गया, लेकिन कभी मुड़कर ताका नहीं गया, कभी मुड़कर देखा नहीं गया, जो इस तरीके से 6-7 साल में ही पूरी तरीके से जर्जर हो गया और भ्रष्ट हो गया। यह है भैया उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था। वर्तमान यह चक डैम बनाया गया, जहां तक है मायावती के सरकार में, फिर बबुआ की सरकार बनी, फिर बाबा जी की सरकार बनी, लेकिन कोई सरकार यहाँ देखने नहीं आया। कोई सरकार के जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार नेता कभी पुराने प्रोजेक्ट, पुराने हुए कामों को देखने नहीं आए, ताकने नहीं आए कि ऐसे कामों की भी जांच होनी चाहिए। ऐसे जो इस तरीके से इस पे घपला हुआ है और जिसमें सीमेंट और बालू का प्रयोग नहीं किया गया, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मैं ऐसे इंजीनियरों की रिलाई करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरे ऊपर FIR दर्ज करा दीजिए, मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं चाहता हूं कि बड़े अधिकारियों की नजर ऐसे बिंदुओं पर पड़े, ऐसे पुराने कामों पर पड़े और इसकी जांच हो। जांच होने के बाद इसकी मरम्मत कराई जाए और उन भ्रष्ट इंजीनियरों पर, भ्रष्ट ठेकेदारों पर, जो जितने लोगों के इस पे भ्रष्टाचार हुआ है, उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो, उन्हें दंड दिया जाए। तो इस तरीके से भैया यह है उत्तर प्रदेश, यह उत्तर प्रदेश का मैं विकास दिखा रहा हूं, जो यह नाले पर बनाया गया चक डैम, छोटा सा बांध बनाया गया है, जो पूरी तरीके से आज मिट्टी में मिलकर मिट्टी पलीद हो गया है, मिट्टी पलीद हो गया है। नमस्कार।